हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर्स एजुकेशन हब। सो लास्ट क्लास में हमने किया था सेक्शन ए का चैप्टर नंबर 1, विच इज नेचर ऑफ मीनिंग एंड नेचर ऑफ ड्रग अब्यूज। आज हम करेंगे एक्सटेंट ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया एंड पंजाब, विच इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर ए। लेट्स स्टार्ट। Extent of drug abuse in India and Punjab. There is no such place in the whole world where the evil of drug is not found. And there are billions of people who are under the influence of the drugs. India is also arrested in the drug abuse. Millions of people, especially teenagers, youth, and in some cases, female students in college and universities are also affected by drugs. सो वी आर सेइंग कि दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ड्रग्स का जो इवल है, ड्रग्स की जो बुराई है वो ना पाई जाई हो। मतलब कि ड्रग्स हर जगह पे पाए जाते हैं। एंड देर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स। बहुत सारे लोग ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हैं, जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं। इंडिया में बहुत सारी टीनेजर्स, यूथ एंड फीमेल्स तक भी ड्रग्स से इफेक्ट हुई हैं, मींस वो भी ड्रग्स कंज्यूम करती हैं। According to the report from UNO, United Nations Organization, around 10 lakh people are taking heroin in India. Heroin is a drug जो कि इंडिया में 10 लाख लोग लेते हैं, according to the United Nations report. But this account may be much higher if we check non-government statistics. ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के स्टैट्स है ना, अगर हम नॉन गवर्नमेंट देखें तो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा केसेस पाए जाएंगे। इन द बिगनिंग हेरोइन वाज यूज्ड ओनली बाय द हाई क्लास पीपल, बट नाउ ग्रेजुअली दिस हैबिट ऑफ हेरोइन रीच द मिडिल क्लास पीपल टू। पहले तो सिर्फ हाई क्लास, मतलब जो रिच पीपल होते थे वो कंज्यूम करते थे, बट अब मिडिल क्लास लोग भी इसे कंज्यूम करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट नार्कोटिक ड्रग्स मेड ऑफ कैनबिस, opium, heroin, and chemical drugs has increased in India from last few years. लास्ट फ्यू ईयर से ये जो सारे ड्रग्स हैं ये सारे इंक्रीज हुए हैं। 26 जून एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट विल पावर अगेंस्ट ड्रग्स इज लो इन इंडिया। वो कहते हैं कि 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है, एक इनिशिएट लिया गया है। देयर आर सम लीडर्स हु हैव डायरेक्ट रिलेशंस विद ड्रग स्मगलर्स। इफ एनी ऑफ देम इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, दीज लीडर्स मेक अ कॉल टू द पुलिस टू लीव देम। अब बहुत सारे जो लीडर्स हैं, मतलब जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो स्मगलर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो मीन्स जब भी कोई स्मगलर को पुलिस पकड़ लेती है तो ये लीडर पुलिस को कॉल कर देते हैं कि इनको छोड़ दो। इससे उनका हौसला और बढ़ जाता है कि हम और स्मगलिंग करेंगे और ड्रग्स को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे। नार्कोटिक ड्रग्स एंड Psychotropic Substances Act 1985 was enforced to eradicate drugs from India in year 1985। ये एक एक्ट बनाया गया था 1985, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ड्रग्स को खत्म कर देंगे इंडिया में से। मेन मोटिव क्या था इनका? टू एरेडिकेट ड्रग्स एंड अदर टाइप्स ऑफ ओपिएट फ्रॉम इंडिया। ड्रग्स को खत्म कर देना। बहुत स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट्स बनाई गई थी ओपिएट ड्रग्स के अगेंस्ट में। एंड दिस एक्ट, इफ अ पर्सन लीगली illegally smuggles opiates, then he could be sentenced imprisonment for 10 years. If the crime is more serious, then this imprisonment could be increased from 10 years to 20 years. 1 lakh rupees was fine arranged in this act. This amount could be increased to 1 to 2 lakh. वो कहते हैं अगर कोई पकड़ा जाता है इलीगली स्मगलिंग करते हुए ड्रग्स की, तो उसको 10 साल की जेल होगी। अगर कोई जुर्म और ज्यादा बड़ा है तो वो 20 साल की भी जेल हो सकती है। और जो उसका मतलब जो पेनल्टी है वो 1 लाख रुपए होगी, और वो 2 लाख तक भी जा सकती है। सो दिस वॉज एक्शन अगेंस्ट द स्मगलर्स। India government had made many bilateral agreements with other countries against the drugs. इंडिया ने ड्रग्स के अगेंस्ट में बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए थे पाकिस्तान एंड बर्मा से, also included in the countries with whom India had made agreements. इन कंट्री से भी इंडिया ने एग्रीमेंट किया था। In July 1999, India had made agreement with America on this topic. अमेरिका से भी एग्रीमेंट किया था। To remove the problem of drugs in India, signed different agreements. India is also signed Transactional Crime Convention of
2000. India is one of the prime countries that are working to eradicate drugs, and for this there is need of Indian government to take strict and big steps. इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एंड वो एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है ड्रग्स को खत्म करने में. अब रीजंस क्या है कि ड्रग बढ़ रहा है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंक्रीज ऑफ द ड्रग अब्यूज. ड्रग इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है इंडिया में. इंडिया इज अ मल्टी कल्चर्ड country and here live the people of different cultures and different regions also live here, and that's why the problem are also of different types, and one of these problems is the problem of drug abuse which is affecting India very badly. Following are the reasons behind the increase of the drug abuse in India. वो कहते हैं इंडिया में बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं और तरह तरह की इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और एक उनमें से एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि है ड्रग एब्यूज, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है. अब इसके बढ़ने के ड्रग्स के बढ़ने के कारण क्या है बेसिकली, हम वो पढ़ते हैं. First one is end of the old cultural values. Culture and tradition of India was very rich, but the downfall in the cultural values of India is noticed due to the modernization, and many young people got away from these. And in this era of modernization, they tend towards opiates. पहले जो हमारी इंडिया थी वो बहुत ज्यादा कल्चरल थी, मतलब जैसे बहुत ज्यादा कल्चरल चीजें में, रिलीजियस चीजें में बिलीव करती थी. बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता रहा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, लोगों का वो जो कल्चरल वैल्यूज थी वो खत्म होगी. अब क्योंकि उनको भी मॉडर्न बनना है तो वो टुवर्ड्स ड्रग्स चल गए. उनको लगा कि जो ड्रग्स है वो मॉडर्नाइजेशन को इंडिकेट करते हैं, तो वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया. इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. India is changing rapidly. Along with this, industrialization is also taking place. In this industrialization, some people find good job, but some fail to find them. This causes depression in them and they become victims of the drugs. In this way, more than required industrialization also become one of the main reasons for the drug abuse in India. अब वो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रीज बन रही है. अब इंडस्ट्रीज में काम होता है मॉडर्न तरीके से मशीनों के साथ. अब कुछ लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, उनको काम नहीं मिलता. कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा काम मिल जाता है, बट कुछ लोगों को काम नहीं मिलता, तो वो उनके कारण डिप्रेस्ड हो जाते हैं एंड ड्रग्स का शिकार बन जाते हैं. इसकी industrialization is the main reason for increase in drugs. Next, lose the control of parents on their children. In today's time, there are a lot of kids who have working parents. These parents can't have full control on their children. Whenever parental control is no more on the child, they go out of the way. In this situation, possibility of indulging in drugs increases. अब जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वर्किंग है. पहले तो होती थी ज्वाइंट फैमिलीज, अब है न्यूक्लियर फैमिलीज. 4 लोग होते हैं फैमिली में और मदर फादर भी वर्किंग होते हैं. सो मदर फादर क्योंकि वर्किंग होते हैं तो उनका बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता, तो बच्चे जो है वो गलत कामों में पड़ जाते हैं. सो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जाते हैं. दिस इंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. Joint family system was prevailing in India in older times. But due to high speed of progress and modernization, this system is disintegrated and the families got small. Due to small families, parents are busy in their works and are not able to give full time to their children. Children are also deprived from the love of the grandparents and other elders and they start taking drugs. सो बेसिकली जो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि पहले ओल्ड ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो वो बहुत जैसे जैसे हाई स्पीड में प्रोग्रेस होने लगी, मॉडर्नाइजेशन होने लगी, तो फैमिलीज छोटी होने लगी. अब जो स्मॉल फैमिलीज होती है उसमें पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, वो बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते, तो बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता पेरेंट्स का. तो जैसे ज्वाइंट फैमिलीज में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे अंकल आंट होते हैं, हमें उनसे इतना प्यार मिलता है, वो हमें देखते रहते हैं, मतलब हमारी देखभाल करते हैं कि हम किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं. तो वो बच्चों को वो प्यार नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलती, तो वो ड्रग्स स्टार्ट लेने कर देते हैं. Absence of parental love to the children. In modern times, there are millions of the families where both the parents are working, but due to their jobs, feel lack of the parental love and they feel being neglected, becomes victims of the drugs in the wrong company. सेम है जैसे मैंने आपको ऊपर 2 पॉइंट्स में बताया कि फैमिली छोटी होंगी, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो पेरेंट्स पे बच्चों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनको इतना ज्यादा पेरेंटल लव नहीं मिलता. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. इन मॉडर्न टाइम्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैड put a lot of stress on the man. Everybody is tense today.
Many times, in order to get rid of these tensions, the person start taking drugs. These stress could be given as below. अब आज के टाइम में जहाँ पे इतनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है और बहुत ज्यादा काम करने वाला है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. पहले लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं होती थी, अब लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. हम जितना भी ज्यादा काम कर ले वो कम ही लगता है, हमें उतना इन रिटर्न नहीं मिलता. तो बहुत ज्यादा एक प्रेशर होता है, एक बर्डन होता है. तो वो स्ट्रेस के कारण भी पर्सन ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देता है. अब स्ट्रेस भी बहुत तरीके का हो सकता है. सो लेट्स रीड दिस. फर्स्ट वन इज psychological stress. One main cause of the increased drug abuse in India is psychological stress. In recent time, everyone is stressed, and to distress from this psychological stress, youth is attracted towards opiates, and psychological stress becomes a reason for drugs. और वो कहते हैं कि पहला कौन सा होता है, साइकोलॉजी. मीन्स हम अपने दिमाग पे इतना ज्यादा बर्डन ले लेते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि हमें वो कम करने के लिए ड्रग्स की जरूरत पड़ती है. सेकेंड, वर्क स्ट्रेस. In modern times, people has a lot of work to do. A lot of work pressure is on the young youth working in the private sector, and targets are set for them. Sometimes these targets are not met. Then, in the work stress, they start taking opiates. अब वो क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न टाइम्स में जब बहुत ज्यादा काम है, काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है प्राइवेट सेक्टर में, टारगेट्स मिलते हैं, हमने जैसे देखा होगा कंपनीज में टारगेट्स मिलते हैं, तो उनको मीट करने के लिए बहुत ज्यादा बर्डन बंदे के सिर पे आ जाता है. तो वो बर्डन रिड्यूस करने के लिए वो ड्रग्स लेता है. फिजिकल स्ट्रेस. Another main reason to increase drug abuse in India is physical stress. In India, there are many laborers who work day and night but didn't get appropriate wages and died. So, in order to get rid of the physical stress, they start taking opiates. अब बहुत जो वर्किंग लेबर होती है वो फिजिकली बहुत ज्यादा काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, एंड उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती या प्रॉपर उनको वेजेस नहीं मिलते, तो वो स्ट्रेस जो है ना वो उसको दूर करने के लिए opiates लेती है, ड्रग्स लेती है. Financial stress. Many times person face financial stress because the people have increased their requirements, but due to low income, all of these are not fulfilled, and they take loans from the others. As a result, they become under the financial stress. Then, to take the rid of the stress, they are attracted towards opiates. अब फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है. हमें जितने पैसे चाहिए, हमारे कभी होते नहीं हमारे पास उतने पैसे. हमारी इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स, इतनी सारी जरूरतें हैं, बट हमारी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा कम है. तो हम आसपास से पैसे उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, बट जब उनको नहीं चुका पाते तो हमारे में डेट भी आ जाता है, एंड मोर ओवर हमारे पास बर्डन भी होता है कि हमें इसके पैसे देने हैं, इसके पैसे देने हैं. तो पर्सन वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगेन ड्रग्स की तरफ जाता है. नेक्स्ट इज फैमिली स्ट्रेस. Another reason in increase of the drugs is the family stress. Sometimes quarrels takes place in some families for very small things. Some of the family members got stressed from all this. To distress themselves, all this, they start taking drugs. अब फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, जो फैमिलीज में कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्वेरल्स भी होती हैं, तो कोई पर्सन फैमिली का छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने लग पड़ता है, तो they take drugs. Social stress. Man is a social animal and he cannot live without the society. Sometime he caught in problem while living in society, and he got boycotted from the society. And in this condition, he feels social stress and start taking drugs. अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं. हम ऐसा तो नहीं कि हम दूर किसी पहाड़ों में अकेले रहते हैं, अकेले खाते पीते हमारा जीवन सुखी चल रहा है. नहीं, हमें दुनिया के साथ ही रहना पड़ता है, दुनिया के साथ ही चलना पड़ता है. अब लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें सोसाइटी अच्छी नजरों से नहीं देखती है, सोसाइटी हमें बायकॉट कर देती है. तो हम उस स्ट्रेस को वो जो फील होता है, वो जो एंजाइटी होती है, उसको दूर करने के लिए हम ड्रग्स लेते हैं. Academic stress. Parents have academic expectations from their children and they want their children should top in the competitive examinations. But sometimes the children can't live up to their parents' expectations, then they go for the drugs. अब जो बच्चे होते हैं, आजकल के टीनेजर्स, आजकल के जो यूथ है, वो क्यों ड्रग्स लेते हैं कि उनके पेरेंट्स को उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है. सो दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती. Domestic stress. Sometimes quarrels increase in the family due to bad family relations. These increase so much that it ends on divorce. When a person has to go again and again to the court, then in the domestic stress, he becomes the prey of opiates. अब क्या होता है डोमेस्टिक स्ट्रेस, जब फैमिलीज में क्वेरल्स होती है, लड़ाइयाँ होती है फैमिलीज में, तो
बहुत ज़्यादा बैड रिलेशंस बन जाते हैं एक दूसरे के साथ, कोई एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं करता। एंड इन द केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इट लेड्स टू डिवोर्स। एंड कहाँ पे होता है डिवोर्स पे, जब पर्सन को रोज रोज कोर्ट के चक्कर खाने पड़ते हैं तो वो एक डोमेस्टिक स्ट्रेस आ जाता है। सो ही बिकेम द प्रे ऑफ ओपिएट्स, तो वो बंदा ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। ड्रग अब्यूज हैज अफेक्टेड इंडिया वेरी बैडली। अब हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। देयर मे बी नो पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो ड्रग से इफेक्ट ना हुआ हो। फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। अब स्पेसिफिकली इंडिया में ड्रग अब्यूज क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। Increase in crime. Increased crime rate is recorded in the India along with increased drug abuse. A person who takes these drugs start using violent means that increase the crime rate. अब क्या होता है कि जैसे पर्सन ओपिएट्स लेता है, जैसे पर्सन ड्रग्स लेता है, तो वो पर्सन की जो इमोशंस होते हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होते। तो वो बंदा बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है एंड वो बहुत ज्यादा वायलेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो ओपिएट्स का क्या असर पड़ता है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तो वायलेंट होने से वो क्राइम्स और ज्यादा करता है, वो किसी को भी कुछ भी गलत बोल देता है, कुछ भी क्राइम कर देता है, किसी को भी मार देता है। Everything happened because of drugs. Increase in murders. Drug addicts want to get drugs in any case. They are ready to do anything to get drugs. In some part of the India, this is also noticed that the drug addicts have even killed innocent people in order to get drugs. अब drugs लेने पड़ते हैं, राइट, खरीदने पड़ते हैं। तो वो मतलब पर्सन को ड्रग्स किसी ना किसी तरीके से चाहिए, अगर उसको नहीं मिलेंगे तो उसको कुछ हो जाएगा। ही फील्स लाइक दैट। सो वो अपने आप को ड्रग्स देने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जान तक लेने पे आ सकता है जब उसको पैसे चाहिए हो। तो it leads to murder. Group clashes. This is also noticed in our country that drug addicts make a separate gangs and many times gang wars also took place and in this way group clashes takes place due to drugs. अब हम देखते हैं स्ट्रीट्स पे कई बार वैसे होता तो बाहरली कंट्रीज में ऐसा कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं एंड वो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। तो दे what they do is they make the groups and they start taking drugs and then different groups जो drugs लेते हैं वो आपस में clashes करते हैं। Increase in HIV cases. Increase in HIV cases is recorded in drug addicts and their families. Drug addicts use same syringe again and again and through his HIV is found in increased then. अब वो जो ड्रग्स लेते हैं कई इंजेक्ट भी करते हैं ड्रग्स अपने अंदर। सो जो वो सिरिंज यूज करते हैं वो एक दूसरे की सिरिंजेस यूज करते हैं। सेम इंजेक्शन से कितने लोग ड्रग्स लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है। Increase in the terrorist activities. With the increase in the use of opiates, increase in the terrorist activities is also noticed. Terrorist organizations buy weapons with the money earned by the smuggling of the drugs and later use weapons against the people of India. अब लोग क्या करते हैं कि जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं उनके पास तो बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वो ड्रग्स की स्मगलिंग करके उस पैसे से वो वेपन्स खरीदते हैं एंड फिर वो टेररिस्ट बन जाते हैं। मीन्स वो लोगों को उन्हीं वेपन से धमकाते हैं, डराते हैं, उनको मार भी देते हैं। इंक्रीज इन वायलेंस, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में, with increase of opiates increase in the violence is also recorded in India. A person who take drugs could easily be provoked as he gets excited quickly and indulge in anti-social things and also use violent means. जो पर्सन ड्रग्स लेता है वो पर्सन वायलेंट बन जाता है, मीन्स वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो वो गलत काम भी कर देते हैं। Instability in life. When a person becomes drug addict, then he loses his job and become unemployed. This led to bad economic condition and this is why there comes the instability in life. अब जो पर्सन ड्रग एडिक्ट होता है उसकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं चलती, उसकी लाइफ में सिर्फ डाउन ही होते हैं बिकॉज वो पर्सन ड्रग्स के कारण अपनी जॉब लूज कर देते हैं बिकॉज आइदर इट कैन बी फाइनेंशियली और कि वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता तो ही डू थिंग्स लाइक जो नहीं होनी चाहिए। सो ही गेट्स अनएम्प्लॉयड, तो उसकी लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ. When the child grows up from teenage to adult,
he have a very high dreams and he wants to achieve a lot, but he didn't get the desired job, and then he got into depression, and this depression in the youth give bad effect on the country. अब क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको एक होता है कि उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं एंड दे वांट उनके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो, लाइक दे वांट लग्जरी लाइफ, लग्जरी कार्स एंड एवरीथिंग. सो जब उनको उनकी ड्रीम जॉब नहीं मिलती या उनका ड्रीम लाइफ नहीं मिलती, तो दे गेट्स इनटू डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन के कारण वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, मेजर्स टू इरेडिकेट ड्रग abuse in India. अब wait a second. Measures to eradicate drug abuse in India. Eradicate means खत्म कर देना. ड्रग्स को कैसे हम खत्म कर देते हैं, ठीक है जी, ये हम देखना है. Increase in the drug abuse in India is recorded in last few decades and it has become very serious problem. It has the worst effect on the young generation. There is a need to take serious measures to control drug abuse and coordination in all the parts of the government is also required. ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ड्रग एब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड वो हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है जनरेशन पे. तो हमें कुछ सीरियस मेजर्स लेने चाहिए ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप ड्रग्स इन इंडिया वी नीड टू डेवलप मोरल वैल्यूज अमंग द चिल्ड्रन. हमें बच्चों में मोरल वैल्यूज डालनी चाहिए. पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रोल होता है इस चीज में. पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाना चाहिए. पेरेंट्स का ही बेसिकली है कि पेरेंट्स को अटेंशन देनी चाहिए, पेरेंट्स को मोरल्स देने चाहिए एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रन. प्लेजेंट एनवायरमेंट, प्लेजेंट फैमिली एनवायरमेंट होना चाहिए, नॉट टू फुलफिल द अननेसेसरी डिमांड्स ऑफ द चिल्ड्रन. बच्चों की अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा नहीं करना चाहिए. टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, अगर हम एजुकेशन देंगे बच्चों को तो उससे भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. पेरेंट्स टू रिमेन इन टच विद द स्कूल एंड कॉलेज टीचर, पेरेंट्स को अपने उन बच्चों के स्कूल एंड कॉलेज के टीचर्स से इंटरेक्ट रहना चाहिए सो दैट उनको पता चलता जाए कि उनका बच्चा स्कूल में या कॉलेज में गलत कंपनी के साथ तो नहीं है, या वो अपने कंपनी के कारण अपने आसपास के लोगों के कारण इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, ड्रग एडिक्ट तो नहीं बन रहा. सो to develop moral values among the children. If we want to eradicate the evil of the drug from India, then it is important for the parents to develop moral values, good qualities, high ideal honesty and truth in the children. And to develop these qualities, they have to set a good example on them. अब ड्रग्स से बचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है पेरेंट्स का. अब जो पेरेंट्स होते हैं, इफ द पेरेंट्स वांट, तो पेरेंट्स ही बच्चों को इन सब चीजों से रोक सकते हैं. लाइक पेरेंट्स उनमें उनको अच्छी चीजें सिखा सकते हैं, उनको मॉरल वैल्यू सिखा सकते हैं, उनको ऑनेस्टी सिखा सकते हैं, उनको गुड क्वालिटी सिखा सकते हैं, उनमें गुड क्वालिटीज डाल सकते हैं. तो पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव रोल ऑफ पेरेंट्स. Role of parents is very important in order to eradicate the drug abuse. If the parents feel that child is in the bad company, then they should become alert and should make efforts to keep their children away from drugs. In this way, positive role of the parents is must. अब अगर बाई चांस पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा किसी ड्रग एडिक्ट के साथ है एंड उनका बच्चा ड्रग्स मतलब उनके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे नहीं है, उनके फ्रेंड्स उनको गलत कामों में डाल रहे हैं, तो पेरेंट्स कैन कीप देम अवे फ्रॉम देयर bad company of their child. To pay more attention by the parents to their words. Parents don't have much time these days, but if the parents want their child to be away from the bad company, then then it's the crucial for parents to give high quality time to their children. अब हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे, ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जिसमें जॉइंट फैमिली बेसिकली नहीं होती, ज्यादा हमारे रिलेटिव्स हमारे जो क्लोज वंस होते हैं वो नहीं होते, तो बच्चों को ऑलरेडी कोई देखने वाला नहीं होता बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग. सो अगर पेरेंट्स अटेंशन देंगे तो शायद उनका जो बच्चा है वो ड्रग एडिक्ट ना बने. और क्वालिटी टाइम अगर अपने वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड करेगा, अनलेस अगर वो किसी बुरी कंपनी में ना हो, तो ही और शी कैन बी सेव्ड.
to create awareness against the drugs. In order to eradicate drugs, it's important to create awareness, and to create this, the role of the parents, government, non-government organizations may be very important to create awareness against the drugs. Rallies can be taken out to the different parts of the India. So drugs के against awareness बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जो बच्चे अभी भी लाइक कॉलेज गोइंग होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनको समझ ही नहीं होती कि अवेयरनेस नहीं होती इनकी कि ड्रग्स कैसे उनको इफेक्ट कर सकती हैं. सो इट इज द रोल ऑफ बोथ पेरेंट्स, सोसाइटी, सबका रोल होता है ताकि उनका बच्चा ड्रग्स में ना हो. रैलीज भी निकाल सकते हैं, लाइक सड़कों पे जो रैलीज होती हैं. प्लेजेंट फैमिली एनवायरनमेंट, और फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है टू द एवरी member of the family, mostly the students or the children. To remove the drugs, it's important there should be no fights in the family, and the environment of the family should be pleasant so that nobody think about the drugs. फैमिली का इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा होना चाहिए. बंदा ड्रग्स क्यों लेता है? स्ट्रेस दूर करने के लिए, मोस्टली, जैसे सबको लगता है. अगर फैमिली में कोई ऐसा स्ट्रेस होगा ही नहीं, अगर फैमिली एकदम अच्छे से रह रही होगी एंड कोई ऐसा स्ट्रेस होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली ड्रग्स से कोई भी दूर रहेगा. नॉट टू फुलफिल द अननेसेसरी डिमांड्स ऑफ द चिल्ड्रन. अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की अननेसेसरी डिमांड्स को पूरा करते हैं, जिनके कारण उनके जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो हमें कुछ बोलेंगे नहीं एंड वो कुछ भी कर सकते हैं. सो दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स एंड वो बच्चे पैसे मांगते हैं तो पेरेंट्स जितने पैसे मांगते हैं उतने दे देते हैं. सो they can take drugs from that same money. Sometimes this is seen that the parents love their beloved children so much, and sometimes they fulfill the unnecessary demands of their children. They give cash money to children and they can have drugs with this money. This is why the parents should not fulfill the unnecessary demands of the children. जो पेरेंट्स बहुत सिर पे चढ़ा के रखते हैं, बच्चे अगर मनी मांगेंगे तो पेरेंट्स उनको मनी भी दे देंगे जितनी उनको चाहिए होगी, एंड बाय दैट they can buy the drugs and be drug addicted. To provide quality education to the children, it is the duty of the parents to provide quality education to their children. If the quality of education is given to the children, then they will be aware and will not indulge in the drugs. In this way, quality education could save from the drugs. अब we can take the example कि बीकॉम में ड्रग अब्यूज एक चैप्टर है. अगर वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, तो इवन के सब्जेक्ट्स भी ऐसे लगे हैं जो ड्रग्स के बारे में बताते हैं कि ड्रग्स कितने हार्मफुल हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं. सो एजुकेशन इज द मेन पॉइंट. पेरेंट्स टू रिमेन इन टच विद द स्कूल्स एंड कॉलेज टीचर्स. अब बहुत ज्यादा जो ड्रग्स की स्टार्टिंग होती है वो होती ही जब बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से. लाइक इफ समवन्स फ्रेंड इज टेकिंग ड्रग्स, सो उसका भी मन करता है कि वो भी ड्रग्स ले, उस बच्चे का भी मन करता है, तो this can be the reason of indulging into drugs for the starting. So जो पेरेंट्स एंड टीचर्स का एक बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सो दैट सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को मिलती रही. A child should get into the bad company and the drugs in the school or college. So it is important for the parents to remain in touch with the school and teachers, because if the child is not in discipline or is in the bad company, then the teachers come to know before anyone else. ठीक है जी. अब हम देखते हैं कि पंजाब जैसी कंट्री में ड्रग एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, ड्रग एब्यूज की जो प्रॉब्लम है, वो क्या है. पहले तो हम पंजाब के बारे में देखेंगे, पंजाब के कल्चर के बारे में देखेंगे. द नेम ऑफ दिस स्टेट पंजाब इज डिराइव्ड फ्रॉम द 5 rivers that flow here. Obviously we all know that पंजाब का नाम ही रिवर से पड़ा है, जिसका मतलब है 5 rivers. When we have a look on the history, we can see that the culture of the Punjab was very rich, and Punjab is known for the merriness in the people residing here. पंजाब के कल्चर से ही पंजाब को जाना जाता है. पंजाब के लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं एंड वो बहुत ज्यादा नाइस नेचर्ड होते हैं. People are believed to be the very brave. Punjabis always got a different type of respect in India. पंजाब के लोगों को बहुत ब्रेव माना जाता है. पंजाब को एक डिफरेंट सी ही रिस्पेक्ट मिलती है, as we all know. Whenever any foreigner attacked Punjab, people of Punjab fought bravely. अगर कभी भी पंजाब पे कोई अटैक हुआ है तो लोगों ने बहुत ज्यादा ब्रेवरी से उसका सामना किया. Many gurus, prophets, great warriors and great personalities are born here.
Punjabis give big sacrifice in order to save their rich culture. Many big warriors give their sacrifice in the freedom movement as well. बहुत सारे जो गुरु हैं हमारे, बाबा जी हैं, और जो बहुत सारे वॉरियर्स हैं वो भी पंजाब के ही बॉर्न हैं। एंड पंजाब के जो भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को सेव करने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस दिए उनने। जो फ्रीडम मूवमेंट था कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, तो पंजाब के लोगों ने, वो जो गुरु थे उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रेवरी से कुर्बानियां भी दी हैं एंड बहुत ज्यादा वॉरियर्स ने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस की हैं। यहाँ का जो फोक डांस है, दैट इज गिद्दा एंड भंगड़ा, एंड द गेम्स दैट आर फाउंड इन पंजाब हैव देयर ओन आइडेंटिफिकेशन द होल वर्ल्ड। हम कहीं भी चल जाए, भंगड़ा का सबको पता होगा, गिद्दे का सबको पता होगा, एंड गेम्स का भी सबको पता होगा। In the Times of India in the year 2004, a report was published according to this news. Punjab is the second such state where income per person is very high and the farmer here is economically sound. जो 2004 में जो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई थी, जो रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोगों की पर पर्सन की इनकम बहुत ज्यादा हाई है, एंड जो फार्मर्स हैं इनकी भी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है। बट फ्रॉम द लास्ट डिकेड दिस केम टू नोटिस दैट पंजाब वाज नोन फॉर द good health of the youth. People here were very economical, very happy, but its pace of progress starts slowing down. And after this, Punjab comes after Gujarat, Kerala, Haryana, and Maharashtra. अब लास्ट डिकेड मीन्स 10 years बैक ये नोट किया गया कि पंजाब के लोगों की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है, एंड बहुत, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। बट धीरे धीरे ये जो चीजें हैं ये फेड होती गई, ये सारी जो इकोनॉमिकली हम जो अच्छे थे वो स्लो डाउन होता गया, एंड पंजाब बहुत ज्यादा पीछे आने लगा। गुजरात, केरला, हरियाणा एंड महाराष्ट्र से भी पंजाब पीछे आ गया। कहाँ पे वो एक टाइम पे सेकंड सच स्टेट था कि जो एकदम जहाँ पे पर पर्सन की जो इनकम थी वो बहुत अच्छी थी, एंड नाउ इट्स बिलो गुजरात, Kerala, Haryana, and Maharashtra. So, this is strange but true that the Punjab, which was very happy and prosperous state, now lags behind from even Uttarakhand, which is a hilly area, and it is said about the Punjab that earlier there was five rivers in the Punjab, but now there are six. Sixth river is of the drug that is flowing through Punjab. अब इन्होंने यहाँ पे बहुत जो बड़ी चीज बोल दी है कि पंजाब एक टाइम पे इतना अच्छा था, बट अब वो उत्तराखंड जैसे हिली एरिया में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते वहां पे, बहुत ज्यादा आबादी नहीं होती, तो उनकी इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं होती है। बिकॉज वहां पे जो लोग हैं वो रहते ही नहीं है, तो वो कैसे, मतलब है ना, हम एक दूसरे को जब सेल परचेज करेंगे तभी हमारी इनकम बढ़ेगी, बट अगर वहां पे लोग ही नहीं रहते, सो देर कांट बी द इनकम फॉर पर पर्सन दैट इज जो बहुत ज्यादा हो। बट अब वो पंजाब उत्तराखंड से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। अब ये बोलते हैं कि पंजाब में पहले 5 रिवर्स थी, अब छह हो चुकी हैं, और छहवीं कौन सी है? ड्रग के रिवर। दिस इज अ वेरी बिग लाइन जो कि बोलती है कि पंजाब में अब इतना ज्यादा ड्रग आ चुका है दैट एवरीवन इज behind the opiates and the drugs. A state which was a model of progress is now known for the drug abuse in the place where all types of antitoxicants can be found. पंजाब में बहुत ज्यादा नशा मिल रहा है, बहुत ज्यादा ड्रग्स मिल रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज हो रहा है। This scenario of Punjab is well known in the whole world now. A lot of youngsters and their families are ruined by the drug abuse, and this happy and prosperous state of the Punjab started getting into talks. We all can see that बहुत ज्यादा ड्रग्स स्टार्ट हो चुके हैं। नॉट इवन पंजाब, हर जगह पे ड्रग्स स्टार्ट हो चुके हैं, बट पंजाब का अगर हम मेन देखें तो पंजाब को अगर ये बोल दिया गया कि सिक्स्थ रिवर जो यहाँ पे बहती है वो ड्रग्स की है, सो दैट इज समथिंग वेरी बिग। There are some areas in India which are considered very vulnerable towards the drugs because these areas are surrounded by the business of the drugs due to their geographical situation. पंजाब की जो मतलब जो जगह ही है वो एक ऐसी, मतलब वो पंजाब एक ऐसी जगह पे है जिसके आसपास सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई होती है। पंजाब एक, मतलब उनकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है। Because Punjab's shared boundary with Pakistan, next to Pakistan is Afghanistan, where the drugs are easily available.
पहला तो ये हो गया, ठीक है जी। ये जो पंजाब है, पंजाब के पास क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या है? अफगानिस्तान। सो ऑब्वियसली अगर अफगानिस्तान में ड्रग मिलता होगा तो वो डायरेक्ट पंजाब में ही आता है। मणिपुर एंड मिजोरम इन द नॉर्थ ईस्ट आर फेसिंग द इशू ऑफ ड्रग्स ड्यू टू देयर ज्योग्राफिकल सिचुएशन। मणिपुर एंड मिजोरम जो है वो भी अपनी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण ही ड्रग्स को फेस कर रहे हैं। गोल्डन क्रेसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल एरियाज आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग नार्कोटिक सब्सटेंसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो जगह है, सॉरी जगह नहीं है, हम इनको बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ये इनमें कुछ कंट्रीज आती हैं जिसके कारण इनको ये नाम दिया गया है, जहाँ पे बहुत ज्यादा narcotic सब्सटेंसेस मिलते हैं। Iraq, Pakistan, and Afghanistan are known as Golden Crescent areas in the world. These are the areas where narcotic drugs are found. ठीक है जी, we need to remember this. Golden Crescent क्या है? इनमें तीन जगहें आती हैं। Number one is Iraq, number two is Pakistan, and number three is Afghanistan. And इनको हम क्या बोलते हैं? Golden Crescent, right? एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स फाउंड होते हैं। Burma, now Myanmar, Thailand, and Laos are included in the Golden Triangle areas. Because यहाँ पे क्या होता है? This is sorry. अब गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी तीन जगहें आती हैं? That is म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। फाइन, ये आती है गोल्डन ट्रायंगल में। We need to remember this. This is believed that the most of the smuggling of heroin is from the Pakistan, Afghanistan, and Burma because most of the farming of opium in the world is done in these countries. अब हमने कहा कि पंजाब की लोकेशन ही ऐसी है कि यहाँ पे ड्रग्स आ जाते हैं। वो कैसे? जो अफगानिस्तान है वो लिटरली फार्मिंग करते हैं ओपियम्स की। ये जो ड्रग्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर फार्मिंग होती है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां पे अफगानिस्तान में होगा तो पाकिस्तान में तो पंजाब में तो आएगा ही थ्रू पाकिस्तान। According to Narcotics Control Bureau, 50% of the total cases registered in India are from the state of Punjab. Like इंडिया की जो 50% जो है, that is जो 50% हम कह सकते हैं कि जो ड्रग्स जहाँ पे पाए जाते हैं, that is पंजाब. In the report from the Narcotic Control Bureau, in 2005, approximately 60% of drugs taken out and used in the transit from different drugs found in the different areas. These drugs are found mostly in the borders of the Punjab. In these borders areas, Punjab is Khamkaran sector, Amritsar, Gurdaspur, Tarantaran, Firozpur, and Fazilka districts are the main. यहाँ पे ड्रग्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बिकॉज दीज आर द बॉर्डर एरियाज। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। अब हम देखते हैं स्टेटिस्टिक्स ऑफ ड्रग अब्यूज इन पंजाब। इन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट्स of India, Punjab problem of drug abuse is getting very serious from last one decade. The state, which was known as the bowl of grain in the India, is facing very serious and dangerous problem of drug abuse. पंजाब को एक टाइम पे बाउल ऑफ ग्रेन भी बोलते थे बिकॉज यहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती थी एंड यहाँ पे मतलब बेसिकली जो व्हीट और जो राइस होता था वो बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ की फार्मिंग के कारण इनको बाउल ऑफ ग्रेन भी बोलते थे। According to an estimate, 4 out of 10 people are affected by the sort of intoxication, and it includes youth also. This youth generation is also synthetic drugs, and the case of using poppy husk are also seen in villages. अभी kind of drugs होते हैं, I don't know. And एक जो synthetic drugs भी होते हैं, even कि वो भी villages में बहुत ज्यादा लिए जाते हैं. The drug manufacturing companies on the borderline of the Himachal Pradesh and Punjab are also held responsible for the synthetic drugs found in Punjab. जो border line है पंजाब HPR पंजाब की, उसको भी बहुत ज्यादा responsible माना गया. It is found that from Guru Nanak Dev University, Amritsar,
that 70% of the youth is affected from any type of the drugs that are available in the market. The problem of drug abuse is increased so much that the children of 12 years of age are found consuming the drugs and indulge in the small business as well. अब 12 years की एज क्या ही होती है एक बच्चे की एंड वो तक अगर इंडल्ज है ड्रग्स में एंड इवन द consuming drugs as well as are indulge in the business of the drugs, then this problem is very serious and we need to make awareness as much as we can. Like 70% of the youth is affected by the drugs. It's a lot. So this was about the Punjab's statistics of drug abuse. Reasons behind the widespread use of drugs. There are many social and economic reasons behind the use of drugs on such a high scale from last few years in Punjab. There is description in as follows. अब ड्रग्स के बढ़ने का कारण क्या है? Illiteracy. There is not much difference in the level of Punjab and national level education, but in last few years it is noticed that the youth being caught in drugs is going away from education and especially border areas. People pay no attention towards education. Due to illiteracy, youth got attracted towards the drugs. अब जब तक कोई पर्सन पढ़ाई नहीं करेगा एजुकेटेड नहीं होगा उसको उसके अच्छे और बुरे क्या नहीं पता होगा सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड टू नो क्या हमारे लिए क्या है अच्छा एंड क्या बुरा है ड्रग्स हमें किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं वो जानना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ड्रग्स की ही एजुकेशन हमें होना बहुत ज़रूरी है तो दिस इज सीन कि जितने भी बच्चे ड्रग्स लेते हैं वो एजुकेशन से बहुत दूर जा रहे हैं एंड आजकल के बच्चे एजुकेशन लेना इतना ज़रूरी नहीं समझते सो इसी इलिटरेसी के कारण बहुत ज़्यादा ड्रग्स बढ़ रहे हैं Unemployment. Increase in the unemployment is also the main cause of the drug abuse in Punjab from around a decade. There is no new big industry established in Punjab. Instead, those industries which are already working in Punjab shifted to the other states. Many factories have closed in Mandi Gobindgarh, which was known as the Iron City in the Punjab. Due to closing of these factories, people of the Punjab were left unemployed, which they got interested in drugs. अब अनएम्प्लॉयमेंट होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है ड्रग्स का जितने भी लोगों की जॉब चले जाती है फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं एंड फिर वो ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं पंजाब में एक बहुत ही बड़ी मार्केट है विच इज मंडी गोबिंदगढ़ जिसको आयरन सिटी भी बोला जाता है पंजाब की वहां पे भी बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है सो दिस इज द मेन रीजन फॉर द drug and people. Role of neighboring countries. One of the main reasons of the drugs in Punjab is the role of neighboring countries. Our neighboring countries, Pakistan, always try to ruin India in every way in order to get finished the young generation. It started the supply of narcotics from the role of detective agency ISI. Inter-service intelligence of Pakistan is always under the suspicion. अब जो पाकिस्तान है पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है एंड दे डोंट वांट कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे तो वो इंडिया को एकदम खराब करना चाहते हैं रोइन करना चाहते हैं तभी वो सप्लाई करते हैं नैरकोटिक्स की यानी कि ड्रग्स की तभी वो सप्लाई करते हैं इस यंग जनरेशन में जो डिटेक्टिव एजेंसी है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान वो भी अंडर द सस्पिशन है पंजाब एज अ ट्रांजिट पॉइंट ऑफ द ड्रग्स अब बहुत बड़ा मेन रीजन है कि जो पंजाब है पंजाब जैसी जगह है वो एक इंटरमीडिएट है मतलब उसे एक मतलब कहीं से फॉर एग्जांपल एक्स कोई सिटी है वहां से ड्रग्स आते हैं एंड वाई सिटी तक उसने जाने होते हैं तो वो पंजाब के थ्रू ही होके जाते हैं तो ऑब्वियसली पंजाब के थ्रू होके जाएंगे तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं वो रह जाएंगे One big reason of the drug abuse in Punjab is that the international boundary of the Punjab is with the Pakistan, and heroin from Afghanistan reaches the Punjab through Pakistan. From the Punjab, heroin is sent to the other states of India. In this way, these narcotic stuffs are transported from Punjab to the other states. In the way, Punjab is the transit point of the drugs. This is the reason a lot of the narcotic materials is in Punjab. अब वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वहां पे फार्मिंग होती है अफगानिस्तान से जाते हैं पाकिस्तान में
ठीक है जी। अब पाकिस्तान से वो जाएंगे पंजाब में एंड फिर वो बहुत सारी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लाइक XYZ कंट्रीज में वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू पंजाब ओनली। सो दिस इज द मेन रीजन कि पंजाब में ड्रग्स आते हैं। अगर वो आएंगे नहीं तो ऑब्वियसली लोग लेंगे कैसे, बट वो पंजाब बहुत सारी कंट्रीज में पंजाब के थ्रू ड्रग्स जाते हैं। सो दैट्स वाई लोग यहाँ के ड्रग्स लेते हैं। Easy availability of the drugs. Another main reason of the problem of the drug abuse in Punjab is the easy availability of the drugs. Smuggling of the narcotics from the neighboring countries and India through the state makes the availability of the drugs very easy, and this problem took a serious form. People from almost all the sections of society are affected by this problem. Role of medical stores in Punjab in making the drugs available is also under the suspicion. Many medical drugs are easily available at these stores because of this drug abuse is the main problem of Punjab. अब यार एक तो होता है ना कि ड्रग्स हम हमारे पास हो ही ना तो हम लेंगे कैसे। अब क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है ड्रग्स की तो ऑब्वियसली बंदा लेगा ड्रग्स, ठीक है ना। जिसने ड्रग लेने हैं उसने तो फिर लेने ही है। तो जो स्मगलिंग होती है नेबरिंग कंट्रीज से वो पंजाब के ही थ्रू आगे जानी होती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इजी अवेलेबिलिटी है तो लोग ड्रग्स लेते हैं। जो स्टोर्स है, इवन की जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो कि ड्रग्स को सेल करते हैं। High economic expectations. One more reason of the drug abuse in Punjab is the high expectation to progress by the youngsters, and they want to get rich as soon as possible. When they didn't get the appropriate jobs and their economic expectations were not met, they tend towards drugs. अब जो हमारी यूथ है, जो जनरेशन है, उनके बहुत सारी ड्रीम्स हैं, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो वो चाहते हैं कि हम एज सुन एज पॉसिबल अमीर हो जाए, रिच हो जाए। बट जब वो नहीं होते ऐसा और उनको एप्रोप्रिएट उनकी लाइफ नहीं मिलती तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं या वो दुखी हो जाते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं। Work pressure. Another main reason for increasing the drug abuse in Punjab is modern that in modern times the youth generation that works they have to face the work pressure. Condition in the multinational companies is more worst, where due to the load of young generation face work stress and to distress they tend towards the drugs. अब बहुत सारे आजकल के यूथ में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा काम करवाती है, उनमें काम बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्कलोड से रिलीफ लेने के कारण बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं। Unsuccessful in the study. In today's life, students in colleges and schools have a lot of work pressure, and parents also pressurize them to achieve marks in the competitive exams. With these expectations of the students also increases. If they get low marks, then they are stressed, and to get rid of the either they commit suicide or start taking drugs. हमने आजकल बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस सुने हैं। वो क्यों होते हैं? आजकल बच्चों में ही ज्यादा सुसाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्टडी प्रेशर। पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसके कारण बच्चे की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। बट जब बच्चा एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पाता अपने और अपने पेरेंट्स की तो ही फील वेरी डिप्रेस्ड या शी फील डिप्रेस्ड। तो या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो ड्रग्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। Administrative failure. Unemployment is one of the main reason of the drug abuse. Along with this, administrative failure is also the reason. Police and administrative officers are failed to stop drug abuse. If they had worked with the responsibility, then this drug abuse would not have increased so much. अब वो क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स जो पुलिस है या जो ऑफिसर्स हैं वो इस ड्रग्स को रोकने में नाकामयाब है। अगर वो ही अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो शायद ड्रग्स हमारे पंजाब में आए ही ना। तो बिकॉज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं या जो पुलिस पीपल है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बट अगर वो और अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो शायद ये drug abuse khatam ho jaye. Lack of strict rules. Another main reason of the drug abuse in Punjab is lack of strict rules. Whenever a drug dealer was caught by the police, few light sections were imposed on him. So they came out of the prisons and start doing the same business again. In this way, the drug abuse flourished in the Punjab and in the lack of the strict rules. अब जो भी पर्सन ड्रग की स्मगलिंग करता है, जब वो पकड़ा जाता है, जो जो पुलिस होती है
वो उनको बहुत जो मतलब जो उस पे लगाते हैं, सेक्शंस लगाते हैं लॉ के, वो बहुत ज़्यादा लाइट सेक्शंस लगाते हैं, मीन्स ज़्यादा सज़ा उनको नहीं मिलती। तो सज़ा ना मिलने के कारण वो फिर से जेल से बाहर आ जाते हैं एंड वो सेम दोबारा ड्रग्स को बेचना या खरीदना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स में डील करना स्टार्ट कर देते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रिलेटेड टू द ड्रग्स। अब अगर इतने सारे लॉज बनाए हैं तो एक ड्रग्स का भी लॉ होना चाहिए एंड उनको अगर है तो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वन मेन रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ द ड्रग अब्यूज इन पंजाब इज द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज रिलेटेड टू द ड्रग्स। There was a dire need of implementing these laws, and it was the responsibility of the police and the state administration. But when the higher officials failed to do so, then the drug abuse increased in Punjab. तो जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको ये लॉज अप्लाई करने आने चाहिए। इफ़ दे आर फेल टू डू सो, ऑब्वियसली जो लोग ड्रग्स में स्मगल करते हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एंड वो वही सब दोबारा करते रहेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग अब्यूज इन पंजाब। अब ड्रग अब्यूज के कारण पंजाब पे क्या असर पड़ रहा है? शार्प इंक्रीज इन HIV सीड्स, यानी मैंने आपको बताया था कि जो इन सिरिंजेस यूज करते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, वो सेम सिरिंज के कारण करते हैं। तो उसके कारण ड्रग्स एक दूसरे मतलब जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो दूसरे पर्सन में भी चले जाते हैं, बिकॉज वो सेम सिरिंज से ड्रग अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वो सेम चीज अपनी बॉडी में भी लगा रहे हैं। सो दिस इज द रीजन टू इंक्रीज इन HIV केसेस। इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। जब एक बंदा ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है एंड वो ड्रग्स लेने स्टार्ट कर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिसीजेज आने लगते हैं। जैसे हमने देखा कि ड्रग्स से अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है एंड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिजीजेज आ जाती हैं। सो जब वो डिजीजेज बढ़ती हैं तो उनकी जो ट्रीटमेंट होती है एंड जो उनके ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी तो आजकल तो पैसे ही वैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं डॉक्टर्स, तो हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एंड फिर हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ को ठीक करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इंक्रीज थेफ्ट इंसिडेंट्स। जो आजकल के यंगस्टर्स हैं जो ड्रग्स लेते हैं उनको कहीं से भी ड्रग्स चाहिए बस। अगर उनके पास पैसे नहीं है ड्रग्स खरीदने के तो वो चोरी करके भी पैसे ले सकते हैं, ड्रग्स को ले सकते हैं। वो स्नैचिंग एंड रॉबरी भी करते हैं क्योंकि उनको किसी कहीं से बस पैसे चाहिए ताकि वो ड्रग्स ले पाए। लैक ऑफ टॉलरेंस। अब जो यूथ है उनमें आजकल टॉलरेंस नहीं है, मतलब वो किसी भी बात को सह नहीं सकते, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ने आ जाते हैं या वो गुस्सा हो जाते हैं। तो एक्सेस यूज करने से, ड्रग्स को ज्यादा यूज करने से वो छोटी छोटी चीजों पे एक्साइटेड हो जाते हैं एंड वो बस करते हैं कि हाँ तुम हो कौन, हम ही है बस। तो वो लड़ाई करनी शुरू करते हैं, उनमें टॉलरेंस पावर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इंक्रीज बर्डन ऑन पुलिस एंड जेल्स। अब क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो किसी प्रिजनर को रखने की अरेंजमेंट है किसी भी जेल में वो बहुत ज्यादा कम है। तो हम इतने ज्यादा बंदे जेल में डाल ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है बंदों को रखने की। तो ऑब्वियसली एक आते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं। तो दिस वे उनको लगता है कि हमें तो कोई सजा ही नहीं मिल रही तो हम यहाँ से छूट जाते हैं जेल से, तो हम दोबारा भी ये काम कर सकते हैं। इंक्रीज डी एडिक्शन सेंटर्स। अब हमने जैसे सुना होगा नशा छुड़ाओ केंद्र बन चुके हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने हैज ऑल्सो इंक्रीज मैनीफोल्ड विद द इंक्रीज ऑफ द ड्रग्स, क्योंकि हम इनको रिमूव करना चाहते हैं, जो सोशल ईविल है ड्रग का उसको हम पंजाब गवर्नमेंट रिमूव करना चाहती है। तो वो डी एडिक्शन सेंटर्स भी बनाते हैं जिनमें लोगों का इलाज होता है। इंक्रीज इन करप्शन। अब करप्शन कैसे बढ़ रही है? बिकॉज जो स्मगलर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, मैनी टाइम्स दे ट्राई टू ब्राइब द पुलिस। अब वो पुलिस को भी रिश्वत देते हैं कि हम आपको या तो वो ड्रग्स की रिश्वत दे देंगे या वो पैसों की रिश्वत दे देंगे। तो रिश्वत दे के वो छूट जाते हैं, तो फिर वो और ज्यादा काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी ने कुछ नहीं कहना, हम अगर मतलब ब्राइब देंगे, हम अगर उनको करप्ट कर, हम मतलब बेसिकली दे कैन करप्ट द
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो उनको कोई भी डर नहीं रहता। डाउनफॉल इन द सोशल स्टेटस। अब जो पंजाब का सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ द ड्रग एब्यूज। अब जो यूथ है वो पंजाब का, ये एक टाइम पे अपनी अच्छी हेल्थ के लिए जाना जाता था। पंजाब के लोग अपनी हेल्थ के लिए जाने जाते थे कि वो इतने हट्टे कट्टे होते हैं, मतलब वो किसी से भी ब्रेवरी के साथ लड़ सकते हैं अगर उन पे कुछ गलत हो। बट जो आज के लोग हैं वो ड्रग बहुत ज्यादा लेते हैं, तो वो किसी भी छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगते हैं, क्वेरल्स करने लगते हैं। सो इसलिए पंजाब का जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इंक्रीज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। Bad effect of law and order in Punjab is also the consequences of the drug abuse. Police administration has to establish good law and order to, but to drug abuse, the concentration of the police were diverted towards it. Due to the drug abuse, drug addicts started doing illegal things and it ruined the law and order in Punjab. अब हमने लॉज ही बहुत अच्छे नहीं बनाए हुए, तो ऑब्वियसली कोई भी मतलब डरेगा नहीं हमारे पंजाब के लॉ से। मतलब कोई भी बंदा अगर स्मगलिंग कर ले तो उनको पता है कि कुछ होना तो है नहीं, तो दे कैन डू। इंक्रीज इन द रोड एक्सीडेंट्स। अब जो नशे करके गाड़ी चलाते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हैं, वो नहीं देखते आगे क्या है, उनको बस अपनी मर्जी करनी होती है। वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं रोड्स पे, तो इसके कारण नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। Deaths of the youth and other classes of the society due to addictions. Many youngsters in Punjab died due to drug addiction in last few years. Some died due to overdose of the drugs. Because of the drug abuse, many parents in the Punjab lost their children. Many women become widows, and except this, many people related to the different sections of society last their life. अब बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाती है, जो ड्रग्स लेते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो मदर्स हैं वो अपने बच्चे खो देती हैं, जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड को लूज कर देते हैं, वो फिर विडोज बन जाती हैं। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्टर्स इन पंजाब। ड्रग्स के कारण ये सारी चीजें होती हैं हमारे पंजाब में। यूज ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग द लोकसभा एंड विधानसभा। अब हमने बहुत ज्यादा देखा होगा कि जब इलेक्शंस आती हैं तो लोग ड्रग्स को बांटते हैं, जो लाइक अल्कोहल होती है उनको बांटते हैं ताकि उनको वोट्स मिले। सो दिस इज वेरी कॉमन इन पंजाब एंड दिस कैन बी सीन इन एवरी इलेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो द मेन रीजन कि ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। In India, when the Lok Sabha elections take place, then the political leaders related to the different political parties, in order to have votes, distributes opiates in the common people, and they make them fool in order to get the votes. Election Commission of the India is very strict for these opiates. Strict instructions are issued by the Election Commission to take action against the drug smugglers during the election time, and drugs should be seized. According to these instructions, houses of the politician leaders are searched, transferring of the cash in the big amount from one place to another without any proof is prohibited during the elections. If anybody is found with the cash and have no proof with the cash, is seized by the police, because the election common doubts that this cash can be used to buy the voters or to distribute the drugs. A lot of drugs in the cash is caught and seized during the elections. अब क्या कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होती है ये ड्रग्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो लीडर्स होते हैं उनके घर में जाके मतलब काइंड ऑफ रेड हम कह सकते हैं, रेड दिलवाते हैं कि इनके पास अब पैसे तो नहीं है कि ये वोट्स खरीद रहे हैं, लाइक ये लोगों के पैसे बांट के वो उनको कह रहे हैं कि हमें वोट दो, या ये ड्रग्स तो नहीं दे के वोट ले रहे। सो इनके घर पे बहुत ज्यादा देखने भी जाते हैं, रिसर्च होती है कि इनके पास कोई बिना प्रूफ का कैश तो नहीं है। अगर इतना सारा कैश पड़ा है तो वो पूछते हैं कि कैश कहाँ से आया एंड अपनी इनका क्या करना है, तो वो कैश और वो जो ड्रग्स हैं वो सीज कर लेते हैं ताकि ये लोग वोट्स ना खरीद पाए। ठीक है जी। सो दिस इज द डाटा ऑफ द ड्रग्स कैप्चर्ड, जो लोकसभा में जो इलेक्शंस हुई थी उनमें जो ड्रग्स को कैप्चर किया गया था, तो ये उनकी ही सारी वो जो है डाटा है।
सो इनमें ये क्या है कि पंजाब की, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पंजाब की लोकेशन है उसके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है, तो इसी के कारण जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी है एंड वो बहुत ज़्यादा होती है. So this is the data only, and you can read this data by your own. This is the statistics of the drugs. ठीक है जी, we'll read this. 75% of the youth start taking drugs under the influence of the companions. अब जो बहुत ज्यादा लोग जो ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं वो अपने आसपास जो उनके दोस्त होते हैं उनके कारण ही होते हैं. जो 56% ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इन द पंजाब है वो रूरल एरियाज में है, लाइक वो विलेजेस में है. ठीक है जी. पंजाब में अराउंड 14% ऑफ द यूथ जो है वो केमिकल ड्रग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है. सिरिंज जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स वो भी बहुत ज्यादा, 29% ऑफ द पीपल जो है वो सिरिंज के थ्रू ड्रग्स लेते हैं. जो इनका एज ग्रुप है जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं दैट इज 18 to 35 years. अराउंड 2,32,000 पीपल जो है वो ओपियम लेते हैं. जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो 27% जो है वो अनस्किल्ड लेबर है, 21% फार्मर्स है एंड 15% आर द बिजनेसमैन. एंड 99% ऑब्वियसली मेन ही हैं जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं. 1% जो वुमेन रहती हैं वो ड्रग्स में एडिक्ट हो जाती है, दैट इज ओनली 1%. ठीक है जी. The evil of the drug addiction, Punjab increasing very high speed. There is need to establish, obviously वो उन्होंने कहा है कि वो सारा कंट्रोल करेंगे. हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि नो narcotic injections are available on the chemist shops and they reach the youth by smuggling. But this is totally wrong because this is very common whenever the police check these shops and the drugs and injections are seized. अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कहता है कि जो इंजेक्शन होते हैं वो केमिस्ट की शॉप्स पे नहीं मिलते, वो स्मगलिंग के थ्रू ही लोगों के पास जाते हैं. बट जब भी पुलिस चेक करती है तो इनसे ड्रग्स एंड ये जो इंजेक्शन होते हैं ये भी मिलते हैं. लास्ट फ्यू ईयर्स में नोटिस किया गया है जो हेरोइन है एंड फॉर सम टाइम आइस also makes it place, but today ice is used in big cities in Indian controlled in Punjab. It is seen hookah is being served in some hotels, but with the strictness of police, this is also controlled. Increase in 59% in the consumption of alcohol is recorded. Obviously, alcohol तो बहुत ज़्यादा consume होती है. 16 factories of alcohol in Punjab were around 24 lakh liter alcohol is prepared daily. अब अगर मैन्युफैक्चरिंग ही इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लोग भी खरीदेंगे एंड अगर लोग खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी ऑब्वियसली होगी ही. 71 liquor shops in Punjab, which is increased to 10,000. 54% of the drugs addicts in Punjab are married. Punjab government has the income of 1363 crore rupees, which increased to 3,000 crores in next 10 years. सो बेसिकली दिस इज द स्टैटिस्टिक्स जो हमें ड्रग्स के बारे में बताया गया है कि कितने मेन है जो ड्रग्स लेते हैं, कितने लोग मैरिड है जो ड्रग्स लेते हैं, कितने की एज में जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेते हैं, कितने परसेंट अल्कोहल कंज्यूम होती है, कितनी शॉप्स हैं अल्कोहल की. लाइक ऑल दीज डाटा इज रिगार्डिंग टू द ड्रग्स जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर एक्शन ले सकें अगेंस्ट द ड्रग्स. In this way, there is a big business of the alcohol in Punjab, which is increasing the addiction of the alcohol. बहुत ज़्यादा बिजनेस है अल्कोहल का, हमने ऊपर अभी जस्ट रीड ही किया है. सुप्रीम कोर्ट in the latest judgment ordered that there will be no liquor shop established in the areas of 50 meters on the national highway because intake of the drugs is the main cause of death due to accidents. अब उन्होंने जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाईवे पे कोई भी लाइक ड्रग्स की शॉप नहीं होगी बिकॉज हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस है अगर लोग ड्रग्स लेते हैं. इन पंजाब न्यू लॉ इज मेड दैट सर्विंग ऑफ अल्कोहल इज परमिटेड इन होटल्स बिकॉज अल्कोहल इज अ वेरी बिग सोर्स फॉर इनकम फॉर द गवर्नमेंट. जो अल्कोहल है, जो लिकर है वो सर्व नहीं होगी होटल्स में.
Excessive drug supply in Punjab is in border areas. A big amount of the opiates it seized during the elections, which was to be used in illegal way. We have already read it before. Increase in HIV is recorded in Punjab already. We have learned that syringes and injections which are used. The culture of Punjab is also responsible for increased drug addiction here because it has obviously हम लाइक जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं अगर वो कोई खुशी का मौका होता है फिर भी अल्कोहल लेते हैं अगर कोई दुख का माहौल होता है तो भी अल्कोहल यूज करते हैं सो ऑब्वियसली ये कल्चर बन चुका है पंजाब का जो नाउ दिस इज द रिकॉर्ड की जो विधानसभा में ड्रग्स सीज की गई है ड्यूरिंग द इलेक्शंस सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस ठीक है जी with the increase of the drugs the government has also started taking measures एंड बहुत ज़्यादा डी एडिक्शन सेंटर्स लाइक नशा छुड़ाव केंद्र हम जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं पंजाब में अमृतसर में द हैबिटेज डी एडिक्शन एंड द पेन रिलीफ सेंटर खुल चुके हैं अमृतसर में विश्वा होम ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर अरोड़ा न्यूरो साइकेट्री एंड डी एडिक्शन सेंटर अमृतसर भाटिया न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर इन अमृतसर जलंधर में भी बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं लुधियाना में मोहाली में सो दीज आर द डी एडिक्शन सेंटर्स जो कि खुल चुके हैं सो यू कैन हैव अ लुक इन दैट बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट issue of drugs in Punjab Vidhan elections of 2017 we have seen कि जो like basically इन्होंने politics के regarding बात की है इसमें you can that much important right so हाँ जी this is very important STF structure of STF special task force अब ये क्या है let's have a look in that and then I think we are done with the chapter let me check for once yeah so this is the last topic which is STF and it is important after this we are done with this chapter let's read it okay ये हम यहाँ से रीड करते हैं स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द पंजाब अब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि क्या करेगी ड्रग्स को एलिमिनेट यानी कि खत्म करेगी पंजाब में से राइट अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस इलेक्शन लाइक ये पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था Election Manifesto, Captain Amarinder Singh, as soon as he became the chief minister, established a special task force in order to remove the evil of the drug from its doors. तो basically अमरिंदर सिंह ने बोला था कि अगर मेरे को अगर मैं सीएम बन जाता हूँ तो आई टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस जिसके कि मतलब मैं ड्रग्स को पंजाब से रिमूव कर दूंगा तो उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी द कमांड ऑफ द स्पेशल टास्क force is given to a very honest IPS officer of the 1992 batch. S. Sardar Harpreet Singh Sidhu. Sardar Sidhu got his education from St. Joseph Stephen College in Delhi and then from world famous School of England, London School of Economics. He was honored with the Rashtrapati Award in 2003. At present, he was leading CRPF in the fight against the Naxalwadi in Chhattisgarh, but the captain government bring him back to Punjab from CRPF and he is serving as the STF chief now and he is the officer of EDGP rank. So basically एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इसके जो कमांड है इसका जो बेसिकली सारा ध्यान रखने के लिए बोला गया है वो एक ऑफिसर है विच इज सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू उनको ड्यूटी दी गई है सो ये उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो उनके एजुकेशन के बारे में बताया गया है एंड वो क्या करते थे एंड अब उनको ये जो STF है इसको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है अब STF की पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती हैं STF ऑर्गेनाइज टू एरेडिकेट ओपिएट्स इन पंजाब जो STF है
ये जो बनाई गई है स्पेशल टास्क फोर्स, इसका काम क्या है कि ओपिएट्स को यानी कि ड्रग्स को पंजाब से खत्म करना. It is given a lot of powers issued in Punjab notification by the Punjab government on 14th April, and its chief Sardar Harpreet Singh Sidhu is given free hand to eradicate the issue from the roots. He is also given the power that he can appoint IPS, PPS officers according to his own will. Around 1 dozen IPS and PPS officers are working in his team right now. STF is ordered to work in the coordination with the Narcotic Bureau, Ministry of Home Affairs and Intelligence Bureau. So basically इन्होंने बताया गया है कि सरदार जो हरप्रीत सिंह सिद्धू हैं, इनको बोला गया है कि आपने ये जो ओपिएट्स, ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ये आपने जड़ से खत्म करनी है, राइट. सो ही उनको बोला गया है कि आप जितने मर्जी आईपीएस पीपीएस ऑफिसर्स अपने अंडर रख सकते हो, एंड आपने बेसिकली इस प्रॉब्लम को खत्म करना है. सो अराउंड अ डजन, लाइक 12 officers are under them, and they are coordinating with the Narcotic Bureau, Ministry of Affairs and Intelligence Bureau के साथ उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है ताकि वो ड्रग्स को खत्म कर सके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसटीएफ. अब जो एसटीएफ है यानी कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ओपिएट को, ड्रग्स को इरेडिकेट यानी कि खत्म करें ड्रग्स को पंजाब से. सो ये क्या कर रही है? एक्शन अगेंस्ट बिग स्मगलर्स ऑफ ओपिएट्स इन पंजाब. जो स्मगलर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स हैं जो ड्रग्स में डील करते हैं, उनको पकड़ती है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं. टू वर्क फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स. जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी जो रिहैबिलिटेशन है उन पे काम करती है. एटीट्यूड ऑफ सिंपैथी टुवर्ड्स ड्रग एडिक्ट सो दैट दे कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द ड्रग्स. अब बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो ड्रग्स नशे करते हैं, उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं. बट इनका मानना ये है कि अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको समझाएंगे, तो शायद वो ड्रग से दूर हो जाए. टेकिंग बिग स्टेप्स अगेंस्ट ओपिएट्स. To strictly enforce NDPS Act 1985, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, इन्होंने एक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए. STF in Punjab had achieved a lot of success and imprisoned thousands of drug dealers. जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस भी इनको मिली है इनके एक्शंस के थ्रू. एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको जेल में डाला, इम्प्रिजन की है. टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स. STF अगेंस्ट सम पुलिस ऑफिसर्स, इवन के उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी एक्शंस लिए हैं. STF had put them behind the bars and seized their property, those which was indulgence smuggling of the drugs. Along with this, STF in alliance with the health department who were selling in the मेडिकल ऑपिएट्स. बेसिकली दे आर सेइंग दैट इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स को भी जेल में डाला है जो कि ड्रग्स में डील करते थे, एंड इवन की उनकी प्रॉपर्टी भी सील करती है जो स्मगलिंग करते थे. एंड वो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो केमिस्ट होते हैं, जो बेसिकली ड्रग्स में डील करते हैं, उनको भी बहुत, उनके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं. सो दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, आई नो, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था. इसके आगे जो चैप्टर्स है दे आर क्वाइट सिंपल फ्रॉम दिस. ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर था. इनमें हमने सारा ड्रग्स की कॉन्सिक्वेंसेज, ड्रग्स के रीज़न, ड्रग्स को कैसे छुड़ा सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी. पंजाब में इसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, we have seen a lot in this chapter. and main जो था इसका स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई थी, which is under the पर्सन नेम्ड सरदार हरप्रीत सिंह सिद्धू. उनके अंडर ये प्रॉपर टीम है, एंड बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर करेंगे और